टोक्यो के वाइब्रेंट शहर की एक मनोरम यात्रा में आपका स्वागत है, जहां परंपरा आधुनिकता से मिलती है। आज हम आपको ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों से लेकर हलचल भरे इलाकों और प्रतिष्ठित स्थलों तक टोक्यो की 5 दिन की यात्रा पर ले जाएंगे। आप अपने दिन की शुरुआत ऐतिहासिक स्थान असाकुसा की यात्रा से करें। टोक्यो शहर में बेहतरीन परिवहन व्यवस्था है। यदि आप सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते हैं, तो आप टोक्यो मेट्रो से असाकुसा स्टेशन तक जा सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन तक सुविधाजनक पहुंच के लिए आप सुइका और पासमो कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। मेट्रो में यात्रा करने के लिए टोक्यो में एक दिन का मेट्रो पास या अन्य मेट्रो पास का विकल्प भी उपलब्ध है। अपनी शुरुआत टोक्यो के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध मंदिर सेंसोजी मंदिर से करें। मंदिर का मैदान, जिसमें प्रतिष्ठित थंडर गेट, कामिनारिमोन और मुख्य हॉल शामिल हैं। सेंसोजी मंदिर का घूमने के बाद नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट से गुजरें। नाकामिसे असाकुसा में सबसे प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट है। सड़क सेंसोजी मंदिर के मुख्य रास्ते पर 250 मीटर तक चलती है और इसके दोनों ओर पारंपरिक स्मृति चिन्ह, स्नैक्स और मिठाइयाँ बेचने वाली दुकानें हैं। यदि आप स्थानीय भोजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो असाकुसा में पारंपरिक जापानी दोपहर के भोजन का आनंद अवश्य लें। यहाँ आप टेम्पुरा, सुशी या सोबा नूडल्स जैसी स्थानीय विशिष्टताओं का स्वाद ले सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद मनोरम दृश्यों के लिए असाकुसा संस्कृति और पर्यटक सूचना केंद्र पर जाएं। 8वीं मंजिल पर ऑब्जर्वेशन डेक शानदार फोटो अवसर प्रदान करता है। वहां आप पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप सुमिदा नदी के किनारे टहल सकते हैं और सुरम्य दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। आप टोक्यो स्काईट्री या सुमिदा एक्वेरियम जैसे आसपास के अन्य आकर्षणों पर भी जाने पर विचार कर सकते हैं, जो दोनों असाकुसा से पैदल दूरी पर हैं। स्थानीय भोजन के लिए असाकुसा में एक स्थानीय रेस्तरां में रात के खाने के लिए रुकें। यहाँ आप टेम्पुरा, सुशी या याकिटोरी जैसे क्लासिक जापानी व्यंजन आजमा सकते हैं। यदि आप अधिक भोजन विकल्प और जीवंत माहौल चाहते हैं, तो आप यूनो क्षेत्र के लिए एक छोटी ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। यूनो विभिन्न प्रकार के रेस्तरां और इजाकाया प्रदान करता है, जहां आप पारंपरिक जापानी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। रात्रि भोज के बाद आप यूनो पार्क जा सकते हैं, जो अपने संग्रहालयों, चेरी ब्लॉसम, मौसमी और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है। अपने अगले दिन की शुरुआत जल्दी करें और सबसे पहले टोक्यो स्काईट्री पर जाएं, जो टोक्यो के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। टोक्यो स्काईट्री एक प्रसारण टावर है, जो शहर के आश्चर्यजनक मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। लंबी लाइनों से बचने के लिए जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह एक लोकप्रिय आकर्षण है। ऑब्जर्वेशन डेक और टेम्बो डेक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट लें और टोक्यो टावर और माउंट फूजी जैसे प्रसिद्ध स्थलों सहित टोक्यो के आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद लें। स्काईट्री टाउन कॉम्प्लेक्स में दोपहर के भोजन का आनंद लें, जिसमें कई रेस्तरां और कैफे हैं, जो जापानी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों की एक श्रृंखला पेश करते हैं। टोक्यो स्काईट्री का दौरा करने के बाद ओडाइबा के लिए मेट्रो ट्रेन लें। ओडाइबा आकर्षण पैलेट टाउन, यह मनोरंजन परिसर, जिसमें वीनस फोर्ट, एक अद्वितीय यूरोपीय प्रेरित इंटीरियर वाला एक शॉपिंग मॉल, मेगा वेब, टोयोटा द्वारा एक कार थीम पार्क और डाइकनरांशा फेरिस व्हील जैसे आकर्षण शामिल हैं। टीम लैब बॉर्डरलेस। उसके बाद टीम लैब बॉर्डरलेस पर जाएं, जो एक डिजिटल कला संग्रहालय है, जो अपने इमर्सिव और इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है। यह एक अनोखा और मनमोहक अनुभव है, जो प्रौद्योगिकी और कला को जोड़ता है। ओएडो उनसेन मोनोगाटारी। ओएडो उनसेन मोनोगाटारी में खुद को जापानी संस्कृति में महसूस करें। यह एक हॉट स्प्रिंग्स थीम पार्क है, जिसे एडोकाल के गांव जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। गर्म पानी के झरने के स्नान, पैर स्नान, पारंपरिक कपड़े और विभिन्न भोजन विकल्पों का आनंद लें। शाम रेनबो ब्रिज के दृश्य के साथ रात्रि भोज। जैसे ही सूरज डूबता है, रेनबो ब्रिज के दृश्य के साथ ओडाइबा के किसी रेस्तरां या कैफे में जाएं। रात में पुल को खूबसूरती से रोशन किया जाता है और यह शहर की रोशनी का आनंद लेने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है।
अपने दिन की शुरुआत इंपीरियल पैलेस ईस्ट गार्डन की यात्रा से करें। ये उद्यान टोक्यो के मध्य में एक शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और पूर्व एडो कैसल का हिस्सा हैं। वहां जाने के लिए आप टोक्यो मेट्रो ले सकते हैं या अपने आवास से पैदल जा सकते हैं। निजुबाशी ब्रिज को देखना न भूलें। यह एक सुरमय डबल ब्रिज है जो मुख्य महल की ओर जाता है। हालांकि आंतरिक महल जनता के लिए खुला नहीं है, आप इसे बाहर से निहार सकते हैं। आप मारुनोची जिले में पारंपरिक जापानी दोपहर के भोजन का आनंद ले सकते हैं, जो अपने उत्कृष्ट रेस्तरां और कैफे के लिए जाना जाता है। दोपहर में आपके पास दो बेहतरीन विकल्प हैं। फर्स्ट, असाकुसा के ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट का एक्सप्लोर को करें, जैसा कि आपने पहले दिन किया था, इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को गहराई से जानने के लिए। असाकुसा संस्कृति और पर्यटक सूचना केंद्र, सेंसोजी मंदिर या नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट जैसी जगहों पर जाने पर विचार करें। वैकल्पिक रूप से आप टोयोसु मार्केट, स्थानांतरित त्सुकिजी मछली बाजार की ओर जा सकते हैं। ताज़ा समुद्री भोजन, सुशी और अन्य जापानी व्यंजन बेचने वाले कई स्टॉलों के साथ यह भोजन प्रेमियों का स्वर्ग है। यह दोपहर के भोजन और स्मृति चिन्हों की खरीदारी के लिए एक शानदार जगह है। शाम को टोक्यो के हाई एंड शॉपिंग और डाइनिंग डिस्ट्रिक्ट गिंजा की ओर चलें। गिंजा अपने लग्जरी बुटीक, डिपार्टमेंट स्टोर और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के लिए प्रसिद्ध है। चोडोरी स्ट्रीट पर टहलें, जो अक्सर सप्ताहांत पर वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहता है, जिससे यह पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल क्षेत्र बन जाता है। महंगे स्टोर और बुटीक को एक्सप्लोर करें और शायद कुछ खरीदारी करें या विंडो शॉपिंग का आनंद लें। आप सोनी पार्क भी जा सकते हैं, जो सोनी से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन वाला एक अभिनव सार्वजनिक स्थान है। अपने दिन की शुरुआत हाराजुकु के वाइब्रेंट नेबरहुड से करें, जो अपनी युवा और उदार संस्कृति के लिए जाना जाता है। प्रतिष्ठित मीजी श्राइन से शुरुआत करें, जो टोक्यो के बीच में एक पीसफुल ओएसिस है। मंदिर की ओर जाने वाले शांत जंगली रास्ते पर टहलें। मंदिर की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करें। मंदिर के दर्शन करने के बाद ताकेशिता स्ट्रीट की ओर चलें। यह संकरी, पैदल चलने योग्य सड़क अपने आधुनिक बुटीक, स्ट्रीट फूड और रंगीन फैशन के लिए प्रसिद्ध है। यह खरीदारी करने और जापान की प्यारी संस्कृति का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। दोपहर में टोक्यो के एक हलचल भरे और प्रतिष्ठित इलाके शिबुया की ओर बढ़े। दुनिया के सबसे व्यस्त पैदल यात्री चौराहों में से एक प्रसिद्ध शिबुया क्रॉसिंग पर जाएं। स्क्रैम्बल क्रॉसिंग पर खड़े हों और लोगों और यातायात के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रवाह को देखें। आप चौराहे पर स्थित स्टारबक्स से भी एक्सीलेंट व्यू देख सकते हैं। शिबुया सेंटर स्ट्रीट को एक्सप्लोर करें, जो दुकानों, बुटीक और मनोरंजन विकल्पों से सुसज्जित है। यह ट्रेंडी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ खरीदने के लिए एक बेहतरीन जगह है। शाम के लिए शिबुया से कुछ ही दूरी पर एक आधुनिक और उच्च स्तरीय पड़ोस डाइकनयामा की यात्रा पर विचार करें। डाइकनयामा की आकर्षक सड़कों पर टाइम स्पेंड करें, जो अपने स्टाइलिश बुटीक, कैफे और किताबों की दुकानों के लिए जाना जाता है। यह इत्मीनान से खरीदारी करने और लोगों को देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अपने दिन की शुरुआत हाराजुकु के पास स्थित शांत मीजी जिंगू तीर्थ की यात्रा से करें। यह शिंटो मंदिर सम्राट मीजी और महारानी शोकेन को समर्पित है और एक हरे भरे जंगल में बसा हुआ है, जो टोक्यो के मध्य में एक पीसफुल ओएसिस बनाता है। इम्प्रेसिव वुडन टोरी गेट के माध्यम से टहलें और मुख्य मंदिर भवन की ओर पेड़ों से घिरे रास्ते पर चलते रहें। आप प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स में भाग ले सकते हैं और यदि शिंटो समारोह हो रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालें और मंदिर के परिवेश की शांति का आनंद लें। टोक्यो के सांस्कृतिक केंद्र यूनो पार्क की ओर जाएं। यूनो पार्क विभिन्न संग्रहालयों और आकर्षणों का घर है। टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय का अन्वेषण करें, जिसमें समुराई कवच, चीनी मिट्टी की चीजें और पेंटिंग सहित जापानी कला का एक व्यापक संग्रह है। यूनो चिड़ियाघर की यात्रा करें, जो अपने विशाल पांडा और कई अन्य जानवरों के लिए जाना जाता है। पार्क में इत्मीनान से सैर करें, विशेष रूप से चेरी ब्लॉसम सीजन के दौरान, यदि आपकी यात्रा संयोगवश इस सीजन में होती है। टोक्यो में अपनी आखिरी शाम के लिए
कुछ प्रामाणिक व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए इज़ाकाया, एक जापानी पब या पारंपरिक जापानी रेस्तरां में डिनर करें। अब हम अपनी टोक्यो यात्रा समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आपने जापान की इस यात्रा का आनंद लिया होगा। टोक्यो का इतिहास, संस्कृति और नवीनता का अनूठा मिश्रण यहाँ आने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ता है।